परमात्मा स्वरूप श्री शिवकृपानंद स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु शक्ति और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी को अपने प्रगट्य दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आप जियो हजारों साल और साल के दिनों 10,000। मैं परेश सुरती सूरत से सभी साधक गणों को मेरा देवावसन। मेरा प्रश्न आध्यात्मिक भी है और मनोरंजनीय भी है कि कहते हैं कि खेलते खेलते पढ़ाई करने से पढ़ाई ज्यादा समझ में आती है, वैसा ही मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी आपके द्वारा चलाई जा रही मोक्ष रूपी ट्रेन में कौन कौन से साधक, कौन से प्रकार के साधक है कि जिनकी टिकट कंफर्म है, कौन से प्रकार के साधक है कि जिनकी टिकट आरएसी में है, और कौन से प्रकार के साधक है जिनकी टिकट वेटिंग में है। कृपया इस मनोरंजनीय प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। देव अवश्य। हम सब मुंबई से दिल्ली जाने को निकले हैं। और सभी को के टिकट कंफर्म टिकट है, किसी के वेटिंग लिस्ट पे नहीं है, किसी के आरएसी में नहीं है, सबके कंफर्म टिकट है। कंफर्म टिकट लेकर के ही हम मुंबई से दिल्ली जाने को निकले। अगर आप मुंबई में मुझे पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा दिल्ली जा रहे हैं। क्या हम दिल्ली पहुँचेंगे क्या? मैं उत्तर दूंगा हाँ, हम सभी दिल्ली जा रहे हैं, हम सभी दिल्ली पहुँचेंगे ही। ठीक इसी प्रकार से ये मेरा आखिरी जन्म है। पूर्व जन्मों में जो आत्माएं मेरे साथ जुड़ी थी, वो जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब समय आएगा तब मैं आपको आत्म साक्षात्कार कराऊंगा, आत्म अनुभूति कराऊंगा। समय आएगा, यानी उस समय समय नहीं था, आत्माएं भी थी, आत्माओं की आत्म साक्षात्कार की इच्छा भी थी। लेकिन मैं अधिकृत नहीं था। मैं अधिकृत नहीं था, यानी अधिकृत समय नहीं था।
और वो जो ज्ञान जो जन्मों जन्मों से प्राप्त किया था ना, उस ज्ञान में से मुक्त होना भी आवश्यक था। वो ज्ञान को बांटे बिना, उस ज्ञान को मुक्त हुए बिना मैं भी मुक्त नहीं हो सकता था। और वो मुक्त होने के लिए ये जन्म लिया, ये आखिरी जन्म है। ये जन्म केवल ज्ञान को बांटने के लिए लिया है, एक ही उद्देश्य से लिया है। ये जो ज्ञान को बांटने का उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य को पहचान कर, वो उद्देश्य को जानकर हिमालय के सिद्ध महात्माओं ने अपना ज्ञान भी मुझे सौंपा है। मैं आपको एक छोटा से घटना से स्थिति समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कल्पना करो कि आपके घर में एक लक्ष्मीबाई नाम की बर्तन मांजने वाली आती है। कुछ नहीं, बाहर चौक में वो बर्तन मांजते रहती है। आप खिड़की में से उसको देखते रहती है। उसका छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, कोयले से आपके ही फर्शी के ऊपर 1 2 3 लिखते रहता है, 1 2 3 लिखते रहता है। उस बच्चे को देख के आपके मन में भाव आता है कि मैं तो नहीं पढ़ी लिखी, मैं तो नहीं स्कूल जा सकी, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी, ये बच्चे में पढ़ने की बहुत इच्छा है। ये फर्शी के ऊपर भी 1 2 3 लिख रहा है। तो आप वो लक्ष्मी को बोलती, लक्ष्मी इसको स्कूल में डाल, इसके स्कूल का खर्चा मैं दूंगी। वास्तव में आप उस बच्चे को पढ़ा करके आत्म संतोष का अनुभव करती है। आप महसूस करती है कि वो नहीं, आप स्कूल में गई है, आप पढ़िए, आप पढ़ रही है। बाद में वो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बाद में कॉलेज में जाता है, तो भी आप लक्ष्मी को बोलती, लक्ष्मी चिंता मत कर पैसे की, कॉलेज का खर्चा भी मैं उठाऊंगी। अनजाने में आप कॉलेज नहीं जा पाई थी, लेकिन कॉलेज जाने का आनंद, कॉलेज जाने का सुख आप उस बच्चे के माध्यम से प्राप्त करती है। आप सारे खर्चे क्यों उठाती है? केवल एक इच्छा, उस बच्चे में पढ़ने की तीव्र इच्छा है। बस वो बर्तन माली के लड़के की जगह मुझे देख लो। मेरे भीतर बांटने का उद्देश्य लेके जन्मा हूं। लोगों को देने के उद्देश्य से जन्मा हूं। उसी उद्देश्य को देख के प्रत्येक गुरु ने अपना ज्ञान का भंडार मुझे सौंपा है। इसलिए सौंपा है कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक वो पहुंचेगा। हिमालय में ना गुरु अलग अलग स्थान पे रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे। उनके
रूप भी अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन सभी गुरु मुझे कभी अलग अलग नहीं लगे। कभी मेरा चित्त उनके रंग रूप पे गया ही नहीं, सदैव उनके भीतर के बहने वाले चैतन्य पे रहा। भीतर से बहने वाले वाइब्रेशंस पे रहा। और चैतन्य समान था, चैतन्य एक जैसा था, प्रवाह एक जैसा था। और सभी एक वाक्य कहते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। कभी कभी लगता था कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरा सर भी बड़ा नहीं है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनका अर्थ आज 40 साल के बाद में समझ में आया कि तेरे माध्यम से लाखों लोगों की आत्मा की प्यास बुझने वाली है। हंडा वो हंडा नहीं है, हंडा यानी सर नहीं है, हंडा यानी आत्म कलश। हंडा यानी आत्मा का आकार, आत्मा का विस्तार, आत्मा का भंडार, आत्मा का स्थान, आत्मा की जगह। वो इतनी विशाल है कि उससे लाखों लोगों की आत्मीय प्यास बुझने वाली है। ये वो जानते थे। इसीलिए प्रत्येक ने अपने ज्ञान का भंडार मुझे सौंपकर मुझे अधिकृत किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में ना अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। ये समझ लो पूरा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द पे टिका हुआ है। अधिकृत करने के बाद में हम केवल माध्यम रह जाते हैं। हमारे हाथ से इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं जो कार्य के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये मुझे नहीं, हजारों साधकों को इसके अनुभव हुए हैं। जो साधकों की योग्यता नहीं है, साधकों को ज्ञान नहीं है, साधकों का क्षेत्र नहीं है, वहां पे भी उनके हाथ से विशाल कार्य घटित हो जाते हैं। और साधकों को इतने अनुभव हैं कि एक एक साधक को पूछो ना तो एक एक साधक एक एक पुस्तक है। देखो, शरीर की एक हैसियत है, उतनी हैसियत का ज्ञान, उतनी हैसियत का कार्य उसके माध्यम से होगा।
जब आप अपना शरीर भाव हटा लेते हो ना, जब आप चुप भी नहीं सकते, अपनी देने की शक्ति विकसित करो। कंफर्म टिकट है, बस आप सूरत आ गया मेरा करके उत्तर मत जाना सूरत में, बस कुछ नहीं।